वह एक लेटर आपने लिखा था कल कुछ जांच के लिए, क्या पूरा मामला है, क्या मांग है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सूखे कचरे का प्लांट था, वहां जिस एजेंसी को काम दिया गया था उसको तय रेवेन्यू भी देना था, और तय रेवेन्यू न देने के बावजूद भी टेंडर की कंडीशन के विपरीत जाकर समय सीमा पूरा होने के पहले उनके टेंडर को बढ़ाना, ये सीधे तौर पर एजेंसी को लाभ देना था, जिससे शहर को और सूखे कचरे की प्रोसेसिंग के तहत बड़ा नुकसान था। ऐसे किसी भी मामले की जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने इसकी जांच कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि बड़े लेवल का ये फ्रॉड है, ये शहर के साथ धोखा है, और ऐसे किसी भी मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे संज्ञान में जैसे ये विषय आया, मैंने सख्त कार्रवाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, और स्मार्ट सिटी के जो अभी चेयरमैन हैं वर्तमान कलेक्टर, उनको भी कहा है कि इनके एक्सटेंशन जो गलत तरीके से हुआ है उसको निरस्त कर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो करें। और भी जो इंदौर नगर निगम में अभी फर्जी बिल घोटाला चल रहा है, उसके तहत भी मैंने इस चिट्ठी में ये लिखा है कि ये एक अलग तरह का फ्रॉड है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड को समझने वाली एजेंसी की भी अगर लगाने की जरूरत है तो वो लगाई जाए, और टाइम बाउंड पीरियड में जांच करके दोषियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाए, और भविष्य में ये ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को खुद का डिजिटलाइजेशन करने का अनुमति दे दी है, उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उस डिजिटलाइजेशन को लेकर खुद का पोर्टल ई नगर पालिका से बाहर आने का जो हम प्रयास लंबे समय से कर रहे थे वो भी लगभग अपने अंतिम दौर में है। लेकिन शहर के साथ धोखा करने वाले, इस तरह से भ्रष्टाचार करके प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे और भी कई मामले अलग अलग लोग शिकायत करते हैं, उस सब की एक संयुक्त रूप से एक बार में जांच हो। स्पेशल टीम पहले से ही मुख्यमंत्री जी ने गठित की है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको लेकर अगर कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो फाइनेंशियल फ्रॉड समझती है, उससे भी इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, और सभी नगरीय निकायों में डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाए। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, नंबर 1 हम बने रहें, लेकिन स्वच्छता के नाम पर अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उसको सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट, और उस समय में जब कोई जनप्रतिनिधि नगर निगम में नहीं थे, उस समय जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। और ये वाला प्रकरण तो ऐसा है जिसमें सीधे तौर पर केवल प्राइवेट लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नियम के विरुद्ध काम किया गया है। तो ऐसे जितने लोग हैं या और भी जितने लोग होंगे अलग अलग तरीके से, उसकी भी जानकारी मुझे मिल रही है, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दोषियों को सजा मिले इसकी भी चिंता करेंगे, और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसकी भी चिंता करेंगे। वह कौन लोग हो सकते हैं इस घोटाले में शामिल? भाई तत्कालीन जो भी अधिकारी थे, स्मार्ट सिटी का काम देख रहे थे, जिन्होंने इसको एक्सटेंशन देने का काम किया है, उनका किसका रोल है नहीं है ये जांच से मालूम पड़ेगा। लेकिन ये एक्सटेंशन सीधे तौर पर शहर के साथ, शहर के लोगों के साथ धोखा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त या जो भी स्पेशल एजेंसी है वो इसकी जांच करे।